नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे एचएसएससी सीईटी एग्ज़ाम के लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि दक्षिण हरियाणा के विद्यार्थियों में तो अपना एक विशेष महत्व रखता है। तो चलिए बात करते हैं महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के बारे में। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की जो स्थापना है 1976 में रोहतक में हरियाणा विधानसभा के अधिनियम संख्या 25 1975 के तहत की गई थी। यानी 1975 के हरियाणा विधानसभा के अधिनियम नंबर 25 के तहत इसकी स्थापना की गई थी और ये पंजाब यूनिवर्सिटी के पूर्व क्षेत्रीय केंद्र के रूप में कार्यरत था। इसकी स्थापना की बात करें तो रोहतक विश्वविद्यालय के नाम से इसकी स्थापना की गई थी 1976 में, और जो इसका वर्तमान नाम है वो इसको 1977 में यानी एक वर्ष के बाद इसको जो इसका मूल वर्तमान नाम है महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय वो प्रदान किया गया। इसके नामकरण का जो श्रेय है पंडित रामचंद्र आर्य जी को जाता है, जिन्होंने इसका नाम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय करवाया था। शुरुआत में यह एकात्मक और आवासीय विश्वविद्यालय था। एकात्मक का जो मतलब है कि यही यूनिवर्सिटी, यही कार्यालय, यही जो परिसर था यही इस विश्वविद्यालय से संबद्ध था, और आवासीय विश्वविद्यालय था। 1978 में इसे संबद्ध विश्वविद्यालय बनाया गया, यानी इससे और भी कॉलेजेस को जोड़ा गया। 16 मार्च 1979 को इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी से केंद्र सरकार के अनुदान के लिए मान्यता प्राप्त हुई 16 मार्च 1979 को। तो ये हमें ध्यान रखना है, हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाता है कि महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को यूजीसी से मान्यता कब प्राप्त हुई, तो 16 मार्च 1979 को। हमें ये सभी जो डेट्स हैं इनको अलग अलग याद रखना है। इसके उपग्रह परिसर रेवाड़ी में इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर क्षेत्रीय केंद्र को अप्रैल 2013 में अपने आप में विश्वविद्यालय, जो जिसका नाम इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय किया गया है, उसका दर्जा प्रदान किया गया। तो जो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है वो भी हमारे महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से ही अलग हुआ है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय को NAAC के द्वारा 2019 में A+ ग्रेड के साथ मान्यता प्रदान की गई, और यह A+ ग्रेड पाने वाला हमारे राज्य का दूसरा विश्वविद्यालय बना। इसके अधिकार क्षेत्र की बात करें तो मुख्यतः फरीदाबाद, झज्जर, पलवल, रोहतक, सोनीपत तक इसका अधिकार क्षेत्र फैला हुआ है, जबकि इनके अलावा भी काफ़ी ज़िलों में इससे संबंधित कॉलेजेस हैं। भारत में जो 5 वर्षीय BA LLB कार्यक्रम है उसकी शुरुआत सबसे पहले MDU रोहतक द्वारा ही की गई थी, और 1983 में इसकी शुरुआत की गई, और 1983 में शुरुआत होकर जो पहला बैच पास आउट हुआ वो 1988 में हुआ। तो हमें ये हमारे पेपर के लिए ज़रूर ध्यान रखना है कि पूरे भारत में BA LLB जो इकट्ठा जो कोर्स है उसकी शुरुआत हमारी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से ही की गई थी। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति की बात करें तो प्रोफेसर राजबीर सिंह वर्तमान में हमारी MDU यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। प्रथम कुलपति के बारे में बात की जाए तो MDU के प्रथम कुलपति ML बत्रा जी थे। अब MDU में स्थित कुछ प्रमुख चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि चौधरी रणबीर सिंह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान जो है वो हमारी MDU यूनिवर्सिटी में बनाया गया है, जो सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर रिसर्च करता है। ये जिस बिल्डिंग में स्थित है उसका नाम है स्वराज सदन। स्वराज सदन में स्थित चौधरी रणबीर सिंह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान की आधारशिला जो है 4 फरवरी 2010 को उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के द्वारा आधारशिला रखी गई थी। वह इसका उद्घाटन जो है 30 जनवरी 2013 को तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार के द्वारा किया गया। तो ये हमें इस संस्थान के बारे में भी ध्यान रखना है। 2020 की बात करें तो 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ग्रीन इंस्टीट्यूशनल मेंटर अवार्ड से हमारी MDU यूनिवर्सिटी को सम्मानित किया गया। इसके पुस्तकालय की बात करें तो स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय इसके अंदर स्थित है। तो हमें अपने पेपर के लिए इस प्रकार से ध्यान रखना है कि अगर पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय हरियाणा के किस जिले या हरियाणा की किस यूनिवर्सिटी में है, तो हमें दोनों चीज़ ध्यान रखनी है कि स्वामी विवेकानंद पुस्तकालय MDU यूनिवर्सिटी रोहतक में स्थित है। इसमें हमारे दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण विकास उत्कृष्टता केंद्र के बारे में बात की जाए तो ये भी एमडीयू रोहतक में स्थित है और ग्रामीण विकास पर कार्य करता है। मातूराम यज्ञशाला की बात की जाए तो ये विद्यार्थियों के ग्रुप डिस्कशन के लिए एक सेंटर है जो कि एमडीयू रोहतक में है। तो अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाए कि मातूराम यज्ञशाला किस जिले में है या किस यूनिवर्सिटी में है तो हमें दोनों चीज़ ध्यान रखनी है। डॉक्टर मंगल सेन व्यायामशाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम दोनों एमडीयू रोहतक में है। तो हमें ये दोनों भी सेपरेटली भी ध्यान रखने हैं कि मंगल सेन व्यायामशाला कहाँ पर है और सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है। टैगोर ऑडिटोरियम, राधा कृष्ण ऑडिटोरियम, आर्यभट्ट सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन लेबोरेटरी और हैप्पीट्यूड लेबोरेटरी, इन सब का संबंध एमडीयू रोहतक से ही है। तो अगर हमारे पेपर में इनको किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर पूछ लिया जाता है तो हमें इनका आंसर ध्यान रखना है। एमडीयू यूनिवर्सिटी के मोटो की बात करें तो विद्या विंदतेमृतम हमारी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का मोटो है। इसके अंदर विभागों की बात करें तो वर्तमान में 38 विभाग इसके अंदर कार्यरत है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय की पत्रिकाओं की बात करें तो एमडीयू अनुसंधान पत्रिका यानी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रिसर्च जर्नल जो है हमारी यूनिवर्सिटी की एक पत्रिका है जो कि अर्धवार्षिक तौर पर प्रकाशित की जाती है और जून और दिसंबर के महीने में ये प्रकाशित की जाती है। इसके बारे में हमने सारी चीज़ें जान ली कि ये अर्धवार्षिक है, कौन से महीने में और क्या इसका नाम है। और दूसरी पत्रिका की बात करें तो साहित्यानुशीलन एमडीयू यूनिवर्सिटी की पत्रिका है। 2018 में हमारी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी को स्वच्छता रैंकिंग में सबसे साफ सुथरा विश्वविद्यालय माना गया था जो कि अपने आप में एक उपलब्धि है। अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है कि हरियाणा में स्वयं के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम वाला विश्वविद्यालय तो उसका भी हमें आंसर महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय ही करके आना है। और कल की वीडियो में हम अपनी हरियाणा कृषि यूनिवर्सिटी से संबंधित एक दो फैक्ट्स थे जो हमारे मिस हो गए थे, उनको भी आज एक बार देख लेते हैं। जो हमारी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें किसान मेला आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष, जो कि मार्च व सितंबर के महीने में 2 बार वर्ष में लगाया जाता है। और एचएयू की द्वारा जो किस्मों को जिनको रिसर्च किया गया था उनके बारे में बात कर रहे थे तो एचएयू द्वारा एक औषधीय पौधे चंद्रसूर की एक उन्नत किस्म का भी विकास किया गया है जिसका नाम HLS4 है। तो ये दोनों क्वेश्चन भी हमें कल वाले नोट्स में ऐड करके इनको ध्यान रखना है। और एमडीयू सेंटर फॉर प्रोफेशनल एंड अलाइड स्टडीज़ की बात करें तो एमडीयू CPAS जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, ये हमारे हरियाणा के गुरुग्राम में कार्यरत है जो कि कमर्शियल और मैनेजमेंट की लॉ की इनकी पढ़ाई करवाता है और महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का एक रीजनल सेंटर है। तो ये हमने हमारी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी क्वेश्चंस हमारे पेपर में पूछे जाने लायक थे उनके बारे में बात की। इनके अलावा आपको कोई भी डिटेल अगर किसी भी सोर्स में दिखाई दे तो उनको भी नोट्स में ऐड कीजिए और इनको अपने हाथ से लिखकर 2 से 3 बार पढ़िए। उसके बाद जब आप पेपर के पास इनका रिवीजन करेंगे और पेपर में बैठेंगे तो आपको अपनी तैयारी में अलग ही फ़र्क दिखाई देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और इसी प्रकार अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।